नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टे फोकस्ड ऑल द टाइम। हम फोकस्ड कैसे रहें। सबसे पहले हम ध्यान को समझने की कोशिश करते हैं कि ये ध्यान है क्या। श्रीमद् भगवत गीता में जब भगवान कृष्ण को अर्जुन ने सवाल किया कि भगवान आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो उस समय भगवान कृष्ण ने बताया कि अर्जुन, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकती, शस्त्र इसको काट नहीं सकते। ये अविनाशी आत्मा का स्वरूप है। अगर इस चीज को हम अपने पे लागू करें, अगर आत्मा, हम शरीर को आत्मा माने, तो ये शरीर तो जल जाता है, जल इसको गीला भी कर सकता है और वायु इसको सुखा भी सकती है, शस्त्र इसको घायल भी कर सकते हैं। पर अगर हम अपने ध्यान को जलती हुई आग के बीच ले जाएं, तो क्या ध्यान हमारा जल जाएगा? अगर हम अपने ध्यान को पानी के अंदर ले जाएं, तो क्या हमारा ध्यान गीला होगा? अगर हम अपने ध्यान को किसी शस्त्र के संपर्क में लाएं, तो ध्यान हमारा कट सकता है। तो कुल मिला के ध्यान जो है जी आत्मा के बिल्कुल करीब की चीज है। हर किसी ने ये एक्सपीरियंस कई बार किया होगा कि कई बार हम अपने ध्यान में मगन होते हैं और कोई आदमी हमारे पास से गुजर गया। इतने में दूसरा व्यक्ति कोई आया और उसने पूछा, क्या आपने अमुक व्यक्ति को जहां से गुजरते हुए देखा? तो हम जवाब देते हैं कि मैंने ध्यान नहीं दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारी आंखें देखती हैं? अगर मैं यूं कहूं कि ध्यान आंखों के द्वारा दिखता है, तो गलत नहीं होगा। ध्यान ही आंखों के द्वारा देखता है, ध्यान ही आंखों के द्वारा सुनता है, और जितने भी काम है ध्यान द्वारा ही किए जाते हैं, ध्यान की प्रेजेंस में ही किए जाते हैं। आदमी की जो टोटल ऊर्जा है, टोटल ऊर्जा का सिर्फ 5% हर कोई इंसान उसका यूज करता है। 95% जो है उसकी ऊर्जा वेस्ट होती है। और उसका जो कारण है वो है उसका बिखरा हुआ ध्यान। अगर बिखरे हुए ध्यान को इकट्ठा किया जाए, अपनी मन की जो वृत्तियां हैं उनको कम किया जाए, नंबर ऑफ थॉट्स कम हो जाए, तो तटस्थ ध्यान प्राप्त होगा। हम एकदम फोकस्ड हो जाएंगे। हर एक चीज हमारे सामने शीशे की तरह साफ हो जाएगी। जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था, उस समय हमारे एक अध्यापक थे, राम सिंह नाम था उनका, और वो बहुत ही जबरदस्त पढ़ाते थे। ऐसा पढ़ाते थे कि वो जितना भी हमें पढ़ा के जाते थे, हमारे अंदर डाल के जाते थे, जबकि बाकी अध्यापक ऐसा नहीं कर पाते थे। उस समय समझ नहीं आई कि इनके पास क्या चीज है, लेकिन आज समझ में आता है क्लियरली कि उनके पास क्या चीज थी। एक बार की बात है, मेरा ध्यान थोड़ा सा कहीं गया और उन्होंने मुझे एकदम से खड़ा किया। हाँ, आप खड़े हो जाओ, बताओ नूतन का विलोम शब्द बताओ। तो जैसे ही उन्होंने मुझे खड़ा किया तो मैं एकदम हिल गया, क्योंकि मेरे ध्यान को वापस आने में थोड़ा टाइम लगा। खैर, मैंने उनको जवाब दिया, विलोम शब्द बताया, वो तो ठीक ही था। पर उनकी एक ही स्पेशलिटी थी, वो हमें आउट ऑफ फोकस्ड नहीं रहने देते थे, हमेशा हमारी अवेयरनेस को बढ़ाते थे। पूरी क्लास जो थी हमारी, जितने भी हमारे सहपाठी थे, एकदम अवेयर रहते थे। वो क्या करते थे, हमारे ध्यान को प्रेजेंट में रखते थे। और ध्यान ही सीखता है। अगर किसी आदमी का, अगर आप सपोज करिए आप किताब पढ़ने बैठे हैं, आपका ध्यान नहीं है, तो क्या आप किताब पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। आपका ध्यान नहीं है तो किसी को पढ़ा भी नहीं पाएंगे। तो ध्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो मिलियनियर बन जाते हैं, एक अमेरिकन थे, एंड्रयू कार्नेल नाम के एक अमेरिकन थे। उन्होंने बिजनेस शुरू किया और बहुत ही कम समय में वो मिलियनियर हो गए। तो वहाँ
कि गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट को शक हुआ तो उन्होंने इंक्वायरी बिठाई, और जब उनके ऊपर इंक्वायरी बैठी और बाद में इंक्वायरी की रिपोर्ट आई तो उसमें पाया गया कि उन्होंने बिल्कुल साफ सुथरा बिजनेस करके पैसा कमाया था। तो फिर वहाँ के अधिकारियों ने उनसे पूछा कि आपने इतनी कम समय में इतनी तरक्की कैसे कर ली? तो उनका एक ही जवाब था कि मैं अपने ध्यान को किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर 5 मिनट तक रोक सकता हूँ। ये स्पेशलिटी है। कोई भी व्यक्ति जो अपने ध्यान को किसी सब्जेक्ट के ऊपर रोकेगा, उसको हर एक चीज का ज्ञान जो है होगा, एकदम पक्की बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने ध्यान को कैसे फोकस्ड करें, कैसे तटस्थ ध्यान बनाएं। गुरबानी में आता है, मन तो ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान। हम वो ज्योति हैं, वो चेतना है उस परब्रह्म परमात्मा की। अगर हम देखें तो हमारा ये जो शरीर बना है उसी ऊर्जा से ही बना है। वो जो चेतना शक्ति है, चेतन शक्ति है, जिसको परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु या कोई भी नाम आप रखो, उसी से ही ये हमारा जो शरीर है ये नरिश होता है। अगर हम अपने शरीर को थोड़ा सा एक्टिव करें तो ये जो ऊर्जा है ये दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी, हमें फोकस करना शुरू कर देगी। न्यूटन्स कहते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट जस्ट चेंजेस इट्स फॉर्म। तो हमारी ये जो चेतन शक्ति, हमारी जो ज्योत अंदर बैठी है, इसी ने हमारे इस शरीर को बनाया है। तो इस शरीर में भी वही ऊर्जा है। इसको अगर हम आसन करें, भुजंगासन करें, मरकट आसन करें, भ्रामरी करें, तो ये ऊर्जा जो है ये एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी, और हमारा ध्यान जो है वो तटस्थ होना शुरू हो जाएगा। 5 सूत्र मैं आपको बताता हूं जिससे हमारा ध्यान एकदम तटस्थ हो जाएगा, जबरदस्त ध्यान हो जाएगा। आप भी 5 मिनट तक अपने ध्यान को फोकस्ड करने में समर्थ हो जाएंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले सुबह उठते ही हम प्राणायाम करेंगे, उसके बाद आसन करिए। आसन के बाद दिन में 2 घंटे मौन। खाना हमेशा ऐसा खाइए, सुपाच्य भोजन जो इजिली पच जाए। ध्यान करें। ये 4-5 चीजें आप रेगुलरली सिर्फ 20 दिन करके देखो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसको मिस नहीं करिएगा, रोज 7 प्राणायाम त्रिवंद लगा के 7 प्राणायाम करें, और 20 दिन के बाद आपको ऐसी एकाग्रता प्राप्त होगी कि आपने कल्पना नहीं की होगी। ध्यान के द्वारा ही हर एक काम संभव है। ध्यान को तटस्थ बनाएं, शार्प ध्यान बनाएं, अपना फोकस्ड रहें, और अपने जीवन में आप जो भी करना चाहते हैं उसको हासिल करें। हासिल करने के लिए हमें तटस्थ ध्यान की जरूरत है। तो ये 5-6 सूत्र जो मैंने बताए, आसन करना, त्रिवंद युक्त प्राणायाम करना, दिन में कम से कम 2 घंटे मौन, सुपाच्य भोजन खाना, ये सब आप अगर 20 दिन करेंगे आपको एक जबरदस्त एकाग्रता की प्राप्ति होगी। और प्लीज इसको 20 दिन करें और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके ध्यान में कितना फर्क आया, कितना तटस्थ ध्यान आपका हो गया, कितने आप फोकस्ड हो गए पहले से। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इस चैनल पे।